हेलो जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो बेसिकली आज का हमारा जो प्लान बन रहा है वो अभी रिसेंटली आप लोगों को अपडेट मैंने किया नहीं, बट अभी रिसेंटली मेरा प्लान बन रहा है कि मैं दिल्ली टू बेसिकली तो लद्दाख के लिए मैं जा रहा हूँ। तो कोशिश है मेरी कि मैं लद्दाख पहुँचूँ। पहले हम यहाँ से मनाली जाएंगे एंड देन फिर मनाली से आगे जहाँ तक पॉसिबिलिटी रहेगी तो हम लद्दाख की तरफ जाएंगे। एंड जैसा कि आप लोगों को पता है कि विंडसर प्रो से ही हम जाएंगे। तो इस ट्रिप में कई सारी चीज़ें हैं जिस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। एक तो पहली मेरी कोशिश है कि मैं कुछ कैंपिंग हम ट्राई ज़रूर करेंगे, क्योंकि फैमिली के साथ हैं, फैमिली के साथ ही मैं जा रहा हूँ। तो कैंपिंग भी मैं इस ट्रिप में ट्राई करूँगा। एंड कैंपिंग के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो चीज़ें मैं गाड़ी में हम रखने में आपको एक बार दिखाता भी हूँ गाड़ी। तो बेसिकली ये है कार। तो अभी रात का टाइम है एंड आप लोगों को मैं दिखाऊं तो ये कुछ हमने सामान अभी सेट किया है। इसमें अगर आप लोगों को मैं वैसे बताऊं तो ये जैसे है, इसके अंदर देसी स्टाइल में कैंपिंग रहेगी ये हमारी। इसके अंदर बर्तन वगैरह हैं, ये अपनी चार्जर की किट है, इसमें शूज़ वगैरह कुछ जो ऐसी चीज़ें जिसको हमें नहीं निकालना है ज़्यादा। ये 5 लीटर की कैन हो गई पानी की, तो वो हमने इस चीज़ में प्लेस कर दिया है। एंड ये बूट स्पेस अगर आप देखेंगे तो ये सिंपल ये नीचे का एरिया है, यहाँ पर यहाँ तक आता है, ये यहाँ तक कवर होता है इसका बूट का एरिया। तो इसके ऊपर हमारा बाकी सामान आएगा। ये हमारा फिक्स्ड वाला वो है जिसको हमें बिल्कुल लास्ट केस में हमें ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए सारा। एंड जो नॉर्मल यूसेस की हमारी जो चीज़ें हैं वो हम इसके ऊपर प्लेस करेंगे अभी। तो वो चीज़ें भी मैं आप लोगों को अभी शो करूँगा कि हमने कैसे इसमें गाड़ी में किया है। कोई प्लान्ड नहीं है ये चीज़ें कि हम प्रॉपर कैंपिंग कर रहे हैं। ऐसे जो अपना घर में अपना नॉर्मल चीज़ें होती हैं उसके साथ हम ट्राई कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो ये इलेक्ट्रिक केटल है, ये अगर देखें इसके अंदर अपना इंडक्शन वाला जो चूल्हा है, इंडक्शन जो अपना होता है वो हमने लिया है। इसके अंदर यूटेंसिल से जो इंडक्शन पे चल जाता है। हमारे लिए बेनिफिट ये है कि हमें गैस की इसलिए नीड नहीं है इसमें, क्योंकि मेरे पास V2L वाला जो अपना V2L वाला जो अडेप्टर है वो है मेरे पास। तो V2L वाला जो अडेप्टर है उसकी हेल्प से सारी चीज़ों को हम चला सकते हैं। बाकी इसमें टेंट भी है, स्लीपिंग बैग भी मैंने इसमें लिया है, 2 चेयर भी हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखा है। हाँ, जो ये मेन चीज़ें जो कि एक थोड़ा सा हमें ये आइडिया मिल जाएगा कि हम विंडसर के साथ कैंपिंग कर सकते हैं या नहीं। तो बेसिकली मेरी ट्रिप इसीलिए है कि एक तो लद्दाख रीजन की तरफ हम जाएं, क्योंकि बहुत रेयर मैंने कहीं ऐसा देखा है कि जो तो कैंपिंग रीजन मेरे को चेकआउट करना है कि विंटर के साथ कैंपिंग पॉसिबिलिटी है या नहीं है। ऑल्सो हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया में हम जा रहे हैं जहाँ पे माइनस में टेम्परेचर रहेगा, तो उसके साथ भी मेरे को ये चीज़ें देखनी है कि माइनस में बैटरी कैसे परफॉर्म कर पाती है, सो दैट एक मुझे भी एंड साथ साथ आप लोगों को भी एक आइडिया आ पाए कि हम विंडसर को कितना स्ट्रेच कर सकते हैं। तो गाइस, मैं ये डेफिनेटली रिस्क है कि मैं फर्स्ट, क्योंकि कोई भी मैंने अभी तक वीडियो ऐसी नहीं देखी है ईवी के लिए कि नेट पे कोई ऐसी डली है कि मैंने नहीं देखी है। बाकी अगर आप लोगों ने देखा है तो आप लोग डालिएगा कमेंट सेक्शन में, शेयर करिएगा, सो दैट मेरे को भी थोड़ी हेल्प मिले। एक लोकेश भाई है जो विंडसर को लेके शृंखला पास तक गए हैं, उससे आगे का अभी तक कोई भी वीडियो नहीं है। इवन दो लद्दाख की भी अगर मैं बात करूं तो लद्दाख में भी जो XCV 9E मैंने लास्ट देखी थी जो भी ब्रेकडाउन हो गई थी वहाँ पर। सो रिस्क वाली चीज़ें हैं एंड मैं ये बेयर कर रहा हूँ, बट हाँ, मेरी कोशिश ये है कि पूरा सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ मैं इस चीज़ को टेक केयर करूँ। फैमिली है मेरे साथ, मेरी वाइफ रहेंगी, मेरा 2.5 साल का बच्चा है मेरे साथ,
तो वो हम 3 जन ही जाएंगे इस ट्रिप में। तो बाकी आप लोगों के साथ तो मैं शेयर करूँगा ही पूरा ट्रिप की जर्नी के कैसा क्या विंडसर सपोर्ट कर रही है हमें। तो आप लोग बने रहिए। अभी मैं पूरा एक बार जब पैकेजिंग हो जाती है, बेसिकली नीचे का मैंने आपको इसलिए अभी दिखाया है सो दैट कि एक आइडिया आ जाए आप लोगों को भी कि हमने कैसे इसको पैकेजिंग को मतलब अपनी जो पैकेजिंग है वो विंडसर के साथ डन की है। अगर आप देखेंगे तो ये मतलब ये तो मैंने क्या वैसे लगाया है, ये इसका सिंपल अपना मैट है, ये इसमें गाड़ी में ऊपर यहाँ पर लग जाएगा इसमें। तो ये मैट लगने के बाद मैं एक बार आपको थोड़ा सा एक दिखा भी देता हूँ कि कैसे ये मैट लगेगा। ये देखिए, ये इस टाइप से मैट इसमें लग जाएगा। तो बाकी सामान रख के फुल फ्लैश के साथ फिर आप लोगों को मैं शो करता हूँ। सो दोस्तों, ये है कंप्लीट ओवरऑल पैकिंग हमारी। आप देखेंगे तो पूरा मतलब ब्लैंकेट वगैरह भी यार मैंने एक्स्ट्रा लिया है कि यहाँ भी है, और कुछ ब्लैंकेट मैंने 1-2 यहाँ इधर भी रखे हैं। तो वो यार बाई चांस कैंपिंग सक्सेस नहीं मतलब होती है नहीं होती है वो तो ट्रिप में ही पता चलेगा। आप लोग बने रहिए साथ में। बाकी फुली लोडेड है, सिर्फ ये लगा लो 3 बंदों का सामान है इसमें, खाने पीने का भी है। बाकी रॉ मटेरियल मैंने वैसा लिया नहीं है कि वो रॉ मटेरियल हम रास्ते से ही ले लेंगे। हाँ बेटा, ये तो मैं पहन के जाऊंगा ना, अभी नहीं रखना ये, तो रॉ मटेरियल वहाँ से ले लेंगे। बाकी मसाले वगैरह हमने रख लिए हैं, यूटेंसिल्स रख लिए हैं, कपड़े रख लिए हैं। 2 बड़े बैग है, एक इसके यहाँ पर बैग है, एक आपको ये दिख रहा होगा ये बड़ा बैग है पूरा बिग साइड ट्रॉली है, और एक आपका छोटा बैग ही हो गया। बाकी सामान अपना ऐसे है। तो इसको करते हैं अभी हम बंद। बूट का तो पूरा काम डन है। लो जी, ये हो गया है पूरा क्लोज। एंड ये पीछे से ऐसा लुक है। आपको यहाँ से ऊपर से देखेंगे तो आपको ये सामान दिखेगा, लेकिन यहाँ से आप देखेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। ओवरऑल व्यू आपका आगे से फ्रंट शीशे से पूरा दिख रहा है पीछे का। तो स्पेस तो अच्छा है ही विंडसर में, आप लोगों को पता ही है। बाकी कुछ सामान हमने इधर एक सीट को इधर से कवर कर दिया, ब्लैंकेट वगैरह इधर रख दिया, वो पूरा पोर्शन हमने खाली छोड़ दिया ताकि अगर बाई चांस विहान को सोना पड़ेगा तो उसको हम ऐसे सुला भी देंगे अभी रास्ते के लिए, क्योंकि हम रात के टाइम पर ही निकलेंगे सो दैट के आराम से जाएंगे। क्योंकि रात को यार अभी सोएंगे तो वो पॉसिबिलिटी है नहीं, सोएंगे फिर नींद आती नहीं। आपको पता है जब आप कभी ट्रैवल कर रहे हैं एंड ट्रैवलिंग के टाइम पे अगर आप सोना चाहें तो वो अंदर से आपको लगता रहता है कि यार अब उठना है अब उठना है अब उठना है, जो कि जनरली होता है। तो इसलिए सोने का प्लान अभी कैंसिल। अभी बचे हैं 10, तो अभी हम और 15-20 मिनट के बाद निकलेंगे। देन उसके बाद जहाँ पर भी नींद आएगी रास्ते में तब की तब देखें, क्योंकि प्लेन एरिया अपना लैंड एरिया मतलब प्लेन एरिया रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग अपना रास्ते में जहाँ रहेगा तो विंडसर में ही थोड़ी देर सो लेंगे। देन कोशिश यही है कि मनाली के पास वहीं जाकर ही करें। अभी तो मैंने चार्जर भी लोकेशन वगैरह कुछ नहीं लगाया है, क्योंकि ऑलमोस्ट 430 किलोमीटर ये दिखा रहा है। रेंज ड्रॉप थोड़ा सा है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताए हुए है कि थोड़ा सा स्लाइड डाउन है, ताकि 20-25 किलोमीटर के आसपास कम देती है अभी फिलहाल ये रेंज। तो इसको हम मेरी कोशिश है कि 300 किलोमीटर चलाने के बाद ही मैं चार्जर वगैरह सर्च करूं एंड देन वहाँ पर फिर चार्जिंग पे लगा दूँ मैं। तो चलिए जुड़े रहिए आप लोग दोस्तों साथ में, स्टे ट्यून। सो हे एवरीवन, अभी जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पैकिंग ऑल डन हो गई है एंड अभी टाइम हो रहा है 10:51 और अभी हम निकल गए हैं मनाली के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अभी चार्जर की कोई लोकेशन उसमें लगाई नहीं है, क्योंकि 430 किलोमीटर आप देख पा रहे हैं, तो 430 किलोमीटर रेंज शो कर रही है और 100% चार्ज है गाड़ी। ऑल्सो मनाली है यहाँ से 517 किलोमीटर और 10 आवर्स ये दिखा रहा है। ये दिखा रहा है कि ETA 8:52 मतलब सुबह 9 बजे हम
मनाली पहुंच जाएंगे, बट पहुंचेंगे नहीं क्योंकि एज़ यूजुअल आप लोगों को पता है कि फैमिली के साथ हैं। ये मेरा बेटा है, ये मेरी वाइफ है एंड हम तीनों ही जा रहे हैं। तो उसके लिए इन वन गो तो हम जाएंगे नहीं, अपना आराम से रुक रुक के तब जाएंगे। रात का टाइम है, नींद भी आएगी रास्ते में, तो जहाँ भी लगेगा वहाँ पे हम गाड़ी में ही, आज कोशिश यही है कि गाड़ी में ही थोड़ी देर के लिए जो है नैप लेनी है वो ले लेंगे। सो अभी रूट का तो आप लोगों ने ये काफ़ी देखा हुआ है इस रूट का, बाकी गाड़ी के बारे में मैं बीच बीच में बताता रहूँगा। रूट के लिए फिर आपको मिलते हैं जहाँ पे आप चार्जिंग करते हैं, देन वहाँ पर आपको वहाँ पे आपसे कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए। बाकी गाड़ी का मैं आप लोगों को धीरे धीरे आपको जो भी सिचुएशन रहेगी बीच में उसके लिए मैं आपको गाइड करता रहूँगा। सो स्टे ट्यून गाइस। तो जी दोस्तों, अभी हम पहुँचे हैं राजपुरा में। तो ये आप देख पा रहे हैं जियो बीपी का चार्जर ये सामने लगा हुआ है। ये एक 60 किलोवाट का चार्जर इधर है और इधर आप अगर देख पाएंगे तो दो 120 किलोवाट के चार्जर यहाँ पर है। तो ये राजपुरा में लोकेटेड है, वर्किंग है प्रॉपर। मैंने लगा के नहीं देखा है कि अगर ये नहीं चलेगा तो कम से कम वो तो चल ही जाएंगे। तो अभी टाइम हो रखा है 3 बजे सुबह। अभी की गाड़ी की सिचुएशन है, टोटल चली है 237 किलोमीटर अभी तक। 40% रेंज ये शो कर रही है। तो सोच रहा हूँ कि थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए, 2-3 घंटा आराम कर लिया जाए। पेट्रोल पंप पे ही है ये जियो बीपी का चार्जर। पेट्रोल पंप फ़िलहाल तो बंद है, तो गाड़ी के अंदर ही हम स्टे कर रहे हैं। और आपको मैं अगर एक व्यू दिखाऊं गाड़ी का तो ये देखिए, इस टाइप से पूरा ब्लैंकेट, पूरा बेड बना हुआ है। गाड़ी को करते हैं लॉक। विंडो की सेटिंग कर दी है मैंने कि ये थोड़ा थोड़ा खुला हुआ है विंडो यहाँ से, अगर आप देख रहे होंगे तो। नहीं तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग आती है वो आती है कि जब हम लॉक करते हैं कार को तो लॉक करते टाइम जो ये विंडोज़ है वो अपने आप ऊपर हो जाती हैं, पूरी क्लोज हो जाती है। तो मैंने उसको ऑफ़ कर दिया है। तो चलिए मिलते हैं मॉर्निंग में, कल करते हैं आपसे बात। थैंक यू सो मच गाइस बने रहने के लिए। स्टे ट्यून।